आज हम एक रेगुलर नॉर्मल गाड़ी की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी जो कि रेडी है। होंडा कार्स इंडिया इज ऑल सेट टू गेट देयर फ्लैगशिप एसयूवी मॉडल जो कि है ये है होंडा की ZR-V जो कि ऑल सेट हो गई है टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है, ये जापान से इंपोर्ट होगी एज अ कंप्लीट बिल्ट यूनिट CBU। सो एक टोटली इंपोर्टेड गाड़ी रहने वाली है। इसका हम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं 40 to 42 lakhs। ये है हमारे साथ, आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम आपको बताएंगे सब कुछ ऑन द लेटेस्ट ऑल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फ्रॉम होंडा, द ZR-V। अगर लुक्स की बात करें, एक्सटीरियर्स की बात करें, डिज़ाइन की बात करें, आपको काफ़ी एक राउंडेड जो इसका बॉडी लाइंस हैं, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको मिल जाता है। फेस की बात करें तो आपका जो एक वर्टिकल जो लाइंस हैं ये आपको याद दिलाएगा ऑफ द AMG ग्रिल, ऑफ द मासेराटी ग्रिल। तो वर्टिकल लाइन वाला आपको ग्रिल मिल जाते हैं। साथ में आपका जो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बम्पर में आपको इनलेट्स मिल जाते हैं, विगलेट्स मिल जाते हैं। होंडा का बड़ा लोगो है, काफ़ी बबली, काफ़ी राउंडेड वाला बम्पर है ये। आपको ज्वेल वाले हेडलैम्प्स मिलते हैं। DRLs जो हैं ये आपके स्लिम वाले यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, फ्लश किए हुए हैं। काफ़ी बड़ा हेडलैम्प है। कैरेक्टर लाइंस है, होंडा का एक जो ऑल इंपॉर्टेंट बैच है वो आपको मिल जाता है। फ्रंट में कैमरा है, साइड में कैमरा है। यू हैव अ सराउंड कैमरा सिस्टम। जो पार्किंग के सेंसर्स हैं, एडास का जो सिस्टम है उसका आपको कैमरा मिल जाता है, सेंसर मिल जाता है। काफ़ी एक बबली राउंडेड वाला एक यूरोपियन डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है ऑन द ZR-V। साइड प्रोफाइल की बात करें, इसके डिज़ाइन की बात करें तो जो ग्लास एरिया है ये काफ़ी बड़ा है। ब्लैक्ड आउट पिलर्स मिल जाते हैं। विंग मिरर्स जो है ये डोर माउंटेड है, इसमें भी आपको कैमरा मिलेगा। 18 इंचेस के आपको व्हील्स मिलते हैं, जो एलॉय व्हील्स हैं ये अगेन डायमंड कट वाले मिलते हैं आपको। और जो फेंडर में यहाँ पे इनलेट है, जो यहाँ पे एक इंसर्ट है, ये भी बॉडी कलर्ड है। साथ में जो डोर हैंडल्स हैं इसमें ये भी काफ़ी बड़े हैं और बॉडी कलर के साथ में आता है। जो मिसिंग मुझे लगी वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ। यू गेट नो सनरूफ एट ऑल, आपको सनरूफ नहीं मिलता। शार्क फिन एंटेना ज़रूर मिल जाता है। ग्लास एरिया इज़ वेरी बिग, एक फिक्स्ड क्वार्टर ग्लास है। और आप ये एंगल से देखें ये यहाँ पे, तो ये आपको याद दिलाएगा ऑफ द पोर्शे मकान। जो राउंडेड एक लुक है फ्रॉम द रेयर एंगल ओवर हियर, दैट इज व्हाट इट रिजेंबल्स। टेल लैम्प की बात करें, रेयर प्रोफाइल की बात करें, अगेन जो एक राउंडेड बबली लुक है ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे। फ्लश्ड वाले आपको, ट्रांसपेरेंट वाले आपको यहाँ पे टेल लैंप्स मिलते हैं। LED वाला जो इसका ग्लो है ये है यहाँ पे। कनेक्टेड लैंप्स नहीं मिलता जो करंट डिज़ाइन लैंग्वेज है। ZR-V का इंपॉर्टेंट बैजिंग है EHEV, जो कि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होंडा का जो एक मार्केटिंग टर्म है उसका आपको यहाँ बैजिंग मिल जाता है। साथ में होंडा का लोगो है। ग्लास जो है ये एक एंगल पे प्लेस किया हुआ है। यू हैव बड़ा स्पॉइलर ओवर हियर, यहाँ पे स्टॉप लैम्प इन्फ्यूज किया हुआ है। पीछे वॉशर वाइपर है, डिफॉगर है, शार्क फिन एंटेना एज आई टोल्ड यू। और बम्पर में आपको ऑल इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्यूअल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। और जो एक आपका स्किड प्लेट जो है, जो कि इन्फ्यूज़ किया हुआ है, एक फॉर स्किड प्लेट, वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। अगर आप देखें इस एंगल से, ये यहाँ से, सो दिस प्रोफाइल ओवर हियर ये मुझे काफ़ी याद दिलाता है ऑफ द पोर्शे मकान, ऑफ द पोर्शे कार्स। अगर इंजन की बात करें, होंडा ZR-V को पावर करता है एक 4 सिलेंडर एटकिंसन्स इंजन यूज़ करते हैं फॉर हाइब्रिड। दिस इज़ अ प्रॉपर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसको सपोर्ट करता है नॉट 1 but 2 मोटर्स। एक आपको बैटरी पैक भी मिल जाता है। इंजन जनरेटर की तरह काम करता है, बैटरी पैक को चार्ज करता है। यू ऑल्सो हैव अ मोटर दैट सपोर्ट्स। आपको ओनली इंजन जो मोड है उसमें काम करता है। आपको इंजन प्लस द मोटर उसमें काम करता है। यू हैव पैरेलल, यू हैव पावर जो शिफ्ट होते हैं एज पर द नीड। पावर आउटपुट की बात करें तो आपको 184 PS का पावर मिल जाता है। 315 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। अगर बात करें ऑफ ट्रांसमिशन तो ये एक CVT ऑटोमेटिक है। दिस हैज़ अ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन जो मज़े की बात है, ये गाड़ी पूरी जापानीज़ है, मेड इन जापान है। तो यू कैन एक्सपेक्ट प्रॉपर जापानीज़ होंडा स्टैंडर्ड्स ऑन दिस कार। जो कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है। तो होंडा क्लेम करता है 22.80 किलोमीटर्स का एफिशिएंसी पर लीटर। जो इसका इकोनॉमी है वो काफ़ी हाई रहने वाला है बीइंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और अगर बात करें 0 to 100 का एक टाइमिंग तो
80 सेकंड्स में ये गाड़ी करती है 0 to 100 टच करती है। तो परफॉर्मेंस भी मिलने वाला है आपको, फ्यूल का जो माइलेज वो भी मिलने वाला है, और एक जापानीज़ एक मार्क्समैनशिप है वो भी मिलने वाला है आपको इस गाड़ी में। बूट की बात करें तो फर्स्टली आपको एक इलेक्ट्रिक टेल गेट मिल जाता है, तो इलेक्ट्रिकली खुलता है ये। आपको 380 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा। ये यहाँ पे स्प्लिट सीट्स है। अपने सीट्स को फोल्ड डाउन करिए तो आपको 13 लीटर 1313 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा विद द सीट्स डाउन, बट दिस इज 380 लीटर्स। यहाँ पे आपको स्टोरेज की जगह मिल जाती है एक्स्ट्रा। और जो यहाँ पे है, ये जो बैटरी का पार्ट है, ये यहाँ पे आपका जो एक दिस इज एन हाइब्रिड, तो जो बैटरी है वो यहाँ पे अंदर आया हुआ है, तो यू डोंट हैव लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस ओवर देयर, बट देन 380 लीटर का स्पेस है। और आपने सीट फोल्ड करके इट गोज अप। पार्सल ट्रे आपको मिल जाता है यहाँ पे, और जो बूट बंद करने का जो मामला है वो भी ये बटन से काम करता है, तो द बूट क्लोजेस इलेक्ट्रिकली, सो दिस इज अ कन्वीनियंस फैक्टर। इसके साथ में आपका जो किक वाला जो एक ऑप्शन है ये भी मिलता है। इफ़ यू हैविंग अ की फॉब विद यू कैन जस्ट किक एंड कार ओपन्स ऑटोमेटिकली। अगर इंटीरियर्स की बात करें, इसके कैबिन की बात करें, तो आपको एक ऑल ब्लैक थीम में इंटीरियर थीम मिल जाता है। यू हैव अ नाइस राउंडेड वाला डैशबोर्ड, सॉफ्ट फिनिश है यहाँ पे आपको मैश वाला ग्रिल मिलता है, मेटल के इंसर्ट्स हैं। जो ये मैश ग्रिल है ये कंप्लीट रन करता है ऑन द डैशबोर्ड ओवर हियर। आपको 9 इंचेस का जो एवीएन सिस्टम है ये मिल जाता है, फ्लोटिंग डिज़ाइन में है ये। और जो ड्राइवर का जो एक डिस्प्ले है ये भी ऑल डिजिटल है। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे लेदर रैप मिल रहा है। पैडल शिफ्टर्स है, ये पैडल शिफ्टर्स काम करते हैं एज ब्रेक रीजन। आपको सारे MFD के बटन्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में आपको हाइट एडजस्ट है, रीच का एडजस्ट है, एंड अलॉन्ग विद दैट जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये ड्यूअल जोन है। यू हैव योर मोबाइल चार्जिंग का जो एक यहाँ पे एक पोर्ट है, जो एक वायरलेस बेस है, ये आपको मिल जाता है। बॉटल होल्डर्स है, और जो एक अपने अलग अंदाज में जो इसका शिफ्टिंग का जो कंसोल है, सेंटर कंसोल में आपको शिफ्टिंग का स्टिक नहीं मिलता, गियर का नॉब नहीं मिलता। व्हाट यू गेट आर बटन्स प्लेस्ड ओवर हियर। ये पार्किंग के लिए है, ये रिवर्स के लिए, इसको दबाया तो पार्किंग में चले जाएगा। दिस इज फॉर रिवर्स, दिस इज फॉर योर न्यूट्रल। और ड्राइव करने के लिए आपको ये बटन दबाना है, पार्किंग के लिए जस्ट गो बैक टू दिस एंड प्रेस दिस। साथ में आपको ड्राइव के मोड्स मिलते हैं। यू हैव स्पोर्ट मोड, यू हैव इको मोड एंड यू हैव नॉर्मल मोड। तो ये आपका ड्राइव का जो मोड्स है वो चेंज करेगा। हिल डिसेंट का जो बटन है वो यहाँ मिल रहा है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक है, एंड यू हैव एन ऑटो होल्ड का जो ब्रेक सिस्टम है होल्ड करने के लिए वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। नीचे भी आपको यहाँ पे जगह मिलेगी फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज, एंड आपको यहाँ पे USB-A का चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। यू हैव अ पावर आउटलेट ओवर हियर, एंड अंडर आर्म यहाँ पे आपका जो आर्मरेस्ट है सॉफ्ट वाला, इसके नीचे भी आपको थोड़ा जगह दे रही है यहाँ पे, जो कि डीप स्टोरेज के लिए जगह यहाँ पे आपका मिल जाता है। ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर मिलता है, जिसका यहाँ पे आपको एक बटन मिल रहा है ऑन ऑफ करने के लिए। आपको सनरूफ नहीं मिलता, दिस इज द बिगेस्ट मिस दैट आई फील ऑन दिस कार। सनरूफ जो है इलेक्ट्रिक भले इंडिया में यूज़ करे ना करे, लेकिन एक ट्रेंडिंग फीचर है। वाइट आपके रीडिंग लाइट्स दिए हुए हैं। बोस का साउंड सिस्टम है, जो कि एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है। सराउंड साउंड सिस्टम आपको मिल जाता है। देयर इज अ सेंटर स्पीकर, देयर आर सराउंड ट्विटर्स ओवर हियर, डोर्स में स्पीकर है, तो एक प्रीमियम साउंड का एक्सपीरियंस रहने वाला है। दिस इज हाउ द ग्लव बॉक्स ओपन्स विद अ नाइस सॉफ्ट फील ओवर हियर। सीट्स की बात करें तो आपको ऑल लेदर अपहोल्स्ट्री मिल रहा है यहाँ पे। सीट में जो मिसिंग फीचर है वो है कूलिंग का। यू डोंट गेट सीट वेंटिलेशन, बट व्हाट यू गेट इज इलेक्ट्रिक एडजस्ट। और आपको मेमोरी के 2 सेटिंग्स मिल जाते हैं, और 2 की फॉब मिलते हैं, 1 फॉर ईच सेटिंग। की नंबर 1 जो की फॉब है वो फर्स्ट ड्राइवर के लिए है, की नंबर 2 जो है वो सेकंड ड्राइवर के लिए। आपने की नंबर 1 से गाड़ी को अनलॉक करिए तो द सीट विल सेट ड्राइवर सीट फॉर योर जो फर्स्ट सेटिंग है प्रीसेट, उसमें आपको सेटिंग मिल जाता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो पैडिंग जो है ऑन द फर्मर साइड, एंड राइटली सो आपको साइड में सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे आपके वेस्ट में। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, हेडरूम इज गुड। आई एम 5'6", 5'7", एंड इलेक्ट्रिक एडजस्ट है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। बट आई वुड मिस एंड सीट वेंटिलेशन का जो फीचर है, स्पेशली ऑन समर्स इन मुंबई। या अगर रेयर सीट कंफर्ट की बात करें, डोर का जो अपर्चर है वो काफ़ी वाइड है, जो ओपनिंग काफ़ी वाइड है, और डोर का एंगल भी बड़ा है, तो गेटिंग इनटू द कार इज अ ब्रीज। वंस यू आर इन, एंड डोर को आप बंद कर दो। फर्स्ट थिंग जो मैंने मिस किया या नोट किया वो है आपको सन वाइजर नहीं मिलता। वाइट जो यहाँ पे आपका मैनुअल वाइजर है वो नहीं मिलता। दैट शुड हैव बीन देयर, बट नेवरदलेस जो सिटिंग का जो कंफर्ट है, जो एंगल है, ये काफ़ी सपोर्टिंग है, काफ़ी शार्प एंगल पे। यू हैव नाइस कंफर्टिंग एंगल ओवर हियर। नी रूम एज यू कैन सी इज अ लॉट। जो फ्रंट सीट है वो सेट किया फॉर माई ड्राइविंग पोजीशन, 5'6", 5'7" हूँ मैं। हेडरूम भी काफ़ी सारा है। यू हैव दिस नाइस प्रोजेक्टर वाले आपको जो यहाँ पे थिएटर वाले लाइट्स हैं,
ये आपको मिलता है फॉर योर कैबिन ओवर हियर। एसी के वेंट्स हैं, 2 USB-C के पोर्ट्स हैं, एक फ्लैट फ्लोर है, अंडर थाई सपोर्ट कुड बी स्लाइड बेटर, एक थोड़ा एक नी अप वाला जो पोजीशन है ये आपको मिलता है बिकॉज देयर इज द बैटरी ओवर प्लेस्ड ओवर देयर। साथ में आपका जो आर्मरेस्ट है ये आपको दे रहे हैं यहाँ पे, और यू हैव दिस नाइस आर्मरेस्ट ओवर हियर जो कि सॉफ्ट फील के साथ में। स्पीकर है यहाँ पे, हैंड स्टिचिंग वाला आपको यहाँ पे एक इनले मिल जाता है। यू हैव दिस हैंडल ओवर हियर। अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ ये यहाँ पे तो फिर भी sitting is pretty neat, but then I would like to be on this side and get my seat belts on, and I'm ready for my journey in the ZRV. Yes, I would like to also open the armrest over here जिसमें bottle holder दे रहे हैं, and always wear your seat belts। आगे हो या पीछे सीट बेल्ट ज़रूर पहनना। आइए चलाते हैं होंडा की ZRV जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। हम बुद्ध सर्किट पे, बुद्ध रेस ट्रैक पे, लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स इन the track conditions, the race track conditions. First things first, ये एक strong hybrid गाड़ी है। This is a complete import, जो एक fit finish है, जो feel है in the driver's seat, behind the steering there's super premium। एक typical Honda जो एक global model से आप expect करोगे वो आपको यहाँ पे सब एक फीडबैक, एक फील, आपको एक गुड, एक फील गुड जो फैक्टर है वो भी काफ़ी हाई रहने वाला है। दिस हैज़ अ ड्यूअल मोटर एंड एन इंजन सपोर्टिंग इट। तो एक जो इंजन है वो जनरेटर का काम करता है। इट जनरेट्स पावर फॉर द इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो 2 मोटर्स हैं। एक मोटर इंजन के साथ में जो बैटरी है उसको चार्ज करता है, एंड देन at times it also works as a parallel hybrid engine, pure engine mode, motor mode plus the engine mode, and along with that you have something जो Honda 22.80 किलोमीटर्स का एक माइलेज क्लेम करता है वो आपको मिलता है। वी हैव अ स्ट्रेट पैच। वी आर इन द स्पोर्ट मोड नाउ। आपको 3 ड्राइव के मोड मिल जाते हैं। एक जो इसका हैंडलिंग है, जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है आपको। दिस इज़ अ प्रॉपर 4 सिलेंडर एटकिंसन इंजन जिसको कहते हैं, तो वो आपको मिलता है यहाँ पे जो पावर करता है इसको। दिस इज़ अ 2 लीटर इंजन एंड एक प्रॉपर जापानीज वाली गाड़ी है, मेड इन जापान। दिस कार इज इम्पोर्टेड फुली इनटू इंडिया, तो लॉट ऑफ फील गुड फैक्टर गोइंग अराउंड विद द होंडा ZRV। यहाँ पे एक्चुअल जो एक ट्रैक कंडीशंस हैं वहाँ पे हम चला रहे हैं। जो इसका हैंडलिंग है, जो कॉर्नरिंग है, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाला आपको यहाँ पे हैंडलिंग मिल जाता है। वी हैव अ स्लैलम टेस्ट ऑल्सो फॉर अस ओवर हियर। यहाँ पे हम वी नीड टू गो zigzag around the cones over here, that is to check and feel the how well the car handles in this testing conditions, this trying conditions। तो as you can see काफ़ी शार्प आपको एक हैंडलिंग मिल जाता है यहाँ पे। एक्सेलरेशन जो है वो एक हाइब्रिड वाला है। यू डोंट हैव दैट टर्बो पेट्रोल वाला, या फिर अगर आप एक डीजल फैन बॉय हो तो डोंट एक्सपेक्ट वो वाला यहाँ पे पावर, बट देन you have loads of torque, you have loads of power in this engine, and you also have a CVT automatic जो एक ट्रांसमिशन है, which gives you जो ओल्ड वाले CVT थे वो जो आपके रबर बैंड इफेक्ट है वो आपको यहाँ नहीं मिलता। यू हैव प्रिटी नीट ट्रांसमिशन जो कि आपका पावर डिलीवरी को अच्छे से हैंडल करता है। जो 18 इंचेस के पहिए हैं, यू हैव द व्हील दैट आल्सो एनहांसेस द ग्रिप ड्यूरिंग सच कंडीशंस जहाँ पे हम शार्प टर्न्स कर रहे हैं ऑन दिस डबल एपेक्स, जो यहाँ पे शार्प टर्न है वो, एंड वी आर डूइंग टर्न्स, वी आर डूइंग स्पीड्स ऑफ अराउंड 80-90 प्लस किलोमीटर्स। आपसे बात भी कर रहा हूँ मैं, बट जो कॉन्फिडेंस जो है मेरा है, जो मुझे गाड़ी दे रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, वो काफ़ी सारा है। एक टिपिकल होंडा के पैकेजिंग के साथ में जो एक इसका टिपिकल ड्राइव ट्रेड्स हैं जो आपको होंडा से आप एक्सपेक्ट करते हो, और इस सेगमेंट में दिस इज़ द बिगेस्ट हाइब्रिड इंजन जो कि 2 लीटर हाइब्रिड इंजन है ऑन एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV। कंपटीशन की बात करें तो आपको हाइब्रिड वाले ऑप्शंस तो नहीं मिलते, बट देन आपको होंडा ये दे रहा है। अगर मैं इसको सम अप करूं तो आप अगर एक हाइब्रिड SUV चाहते हैं, समथिंग दैट इज़ लोडेड, दैट इज़ टिपिकल होंडा का जो एक आपको एक लोडिंग फैक्टर मिल जाता है, फील गुड फैक्टर मिल जाता है, परफॉर्मेंस मिल जाता है, ड्राइव प्लेजर मिल जाता है, तो द ZRV इज़ द वन फॉर यू। एंड ये मेड इन जापान है, इट इज़ अ फुल इम्पोर्ट,
तो जो एक फिट फिनिश है, जो एक फील गुड फैक्टर है, जो क्वालिटी है अंदर से बाहर से, वो भी टॉप नॉच रहने वाला है। समथिंग दैट अ प्रॉपर होंडा कार अगर आप चाहते हो, सो दिस इज द वन फॉर यू। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ द होंडा ZR-V, जो कि होंडा की फ्लैगशिप SUV मॉडल बन जाती है, फ्लैगशिप मॉडल बन जाती है इन इंडिया। ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी है। इसका प्राइसिंग भी एक्सपेक्ट अराउंड अबाउट 40 to 42 lakhs। दिस इज़ अ कंप्लीट इंपोर्ट, CBU इंपोर्ट होगी ये फ्रॉम होंडाज मदरशिप प्लांट जो कि जापान में है। दिस कार कॉम्पीट्स विद द स्कोडा कोडियाक, जो वोक्सवैगन की टायरॉन है उससे कॉम्पीट करती है। देयर आर क्वाइट अ फ्यू मॉडल दैट कॉम्पीट्स विद दिस, लेकिन हाइब्रिड के अगर देखिए ऑप्शन, तो दिस इज द ओनली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इन द सेगमेंट। आपको माइलेज मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस मिलता है, आपको होंडा का एक टिपिकल ड्राइव ट्रेड जो है, फिट फिनिश है, वो आपको मिल जाता है। दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग कार। टिपिकल जो एक जापानीज यूरोपियन जो लुक है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको लगा अच्छा तो आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको ये वीडियो शेयर करना है अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दो, फॉरवर्ड कर दो, अपना प्यार बनाते रखिए। कीप वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। रितेश मलोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लवली बुद्ध सर्किट विद अ लवली जापानीज कार, द होंडा ZR-V। थैंक्स फॉर वॉचिंग।